गणेश जी, आपका स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में। जी। आज कहीं न कहीं देखा जाए तो आज खुशी वाला दिन है क्योंकि ये फाइनली सीबीआई जाँच को अप्रूवल मिल गया है, ट्रांसफर हो गया है केस सीबीआई को। तो आपसे जानना चाहूँगी आपका कंप्लीट रिएक्शन क्या है इस पे? आज खुशी हो रही है कि इस बात की कि कम से कम हम जो 98% आम जनता है, उनकी वजह से कुछ तो हुआ है। और मैं उनसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये केस को तब तक गर्म रहने दीजिए जब तक ये लोग जेल के अंदर नहीं चले जाते। सही बात है। जी, जी। और आपको लगता है कि अब जब सीबीआई के पास ग जा रहा है ये केस, तो कंप्लीट अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होगी इस केस की, आपको क्या लगता है? कितनी उम्मीदें हैं आपको सीबीआई इंक्वायरी सीबीआई से? उम्मीदें तो पहले मुंबई पुलिस से भी थी, लेकिन इन्होंने ऐसा काम किया कि अभी उनपे भरोसा ही नहीं है। तो अभी जी, जी। सीबीआई क्या करती है वो तब तक पता नहीं चलेगा जब तक ये लोग अंदर नहीं जाते। जी, जी। बड़े लोग इन्वॉल्व जी। है ये तो फाइनल है। अब वो हुँ, हुँ। जो भी है, जब तक अंदर नहीं जाते तब तक सीबीआई पे भी कैसे। लेकिन अब सीबीआई पे केस गया है, बिहार पुलिस ने, बिहार पॉलिटिशियन लोगों ने भी इन्वॉल्वमेंट लिया है, तो ये हुँ। केस शायद होगा, सक्सेस होगा। जी, और अगर मैं आपकी बात अगर राय जानना चाहूँ इसको लेकर कि ये जो केस की अगर बात करें हम, तो जिस दिशा में जा रही थी पहले मुंबई पुलिस की अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से वो छानबीन कर रहे थे, तो कितने आप निराश हुए थे? और जिस तरीके से बिहार से पुलिस आ रही थी, उनके साथ जो भी रवैया था, वो सारी चीज़ों को देखकर आप कितने निराश हुए थे? कितना आपको कुछ कैसा था? बताइए। निराश मतलब एग्रेसिव हो रहे थे हम लोग। करें तो क्या जी। करें, मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं है। कोई फिल्म सेलिब्रिटी सामने नहीं आ रहा है। कोई भी बड़ा आदमी महाराष्ट्र का सामने नहीं आ रहा है। वो बिहार का बेटा था, वो महाराष्ट्र में हमारी धरती पे आया था, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ कुछ उसके चाहने वाले बोल रहे हैं। और अगर ये सीबीआई के पास गया है तो वाकई में उसके सिर्फ उसके फैंस की वजह से गया है, जो आम जनता की वजह से गया, हमारे देश की जनता की वजह से गया है। और अगर ये सक्सेस होता है तो इसका श्रेय वाकई में देश की जनता को जाता है। कि अभी हमें जी, ऐसा लगेगा कि हम वाकई में पूरी तरह से न्याय व्यवस्था खत्म नहीं हुई है, जी, अभी भी है जी, हम जी। लोग की वैल्यू। अच्छा, आपने जैसे बात की कई-कई सेलिब्रिटीज़ चुप बैठे हैं। मैं अगर देखा जाए तो हाँ, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं तो सेलिब्रिटीज़ साथ में आते हैं, आवाज़ उठाते हैं, हमने देखा है। लेकिन आपको भी लगता है कहीं न कहीं कि चुप बैठे हैं इस मुद्दे पर? हाँ, सुशांत चुप सिंह बैठे ना, राजपूत की कोई क्यों नहीं बोल रहा है। एक छोटा सा कोई किस्सा होता है तो कितने सारे लोग आ जाते हैं। एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो आते हैं। लॉकडाउन में तो अभी सब फ्री है ना, सोशल मीडिया हुँ, पे आते हैं, ट्विटर पे आते हैं, उनकी वजह से ज्यादा फोर्स होता है। उनके भी फैंस हुँ, इनके साथ में आते थे। तो हुँ, ऐसा हुँ। तो हुआ ही नहीं, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। वो कंगना रनावत बेचारी एक अकेली बोल रही है और तो कोई बोल ही नहीं रहा है। क्यों? जी, जी। सही मतलब बात कोई है तो भी कहीं न बड़ा कहीं आदमी इन्वॉल्व है, इसकी वजह से ये लोग डर रहे हैं। जी, जी। और ये भी जानना चाहूँगी मुंबई पुलिस की अगर मैं बात करूँ, जैसे हाँ, कई सारे लोग कह रहे थे पॉलिटिकल एंगल लिंक है, कुछ इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिकल का, कुछ ऐसे बातचीत चल रही थी। तब मुंबई पुलिस ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, पॉलिटिकल एंगल कुछ लिंक नहीं है इस केस से। पॉलिटिकल आपको एंगल कितना लगता है? इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल एंगल इन्वॉल्व है, नहीं है, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन ही से ही पता चलेगा। जब तक प्रूफ नहीं हुँ, आता तब तक किसी का कैसे बोल सकते हैं। लेकिन इतना 100% है कि कोई तो बड़ा आदमी है इन्वॉल्व। बड़े लोगों हुँ, का हुँ। इन्वॉल्वमेंट होने के अलावा मुंबई पुलिस नॉर्मल थोड़ी ना है। 5 दिन में किसी को भी अंदर, मतलब अंदर डाल सकती थी जो भी जिम्मेदार होता। बड़ा है इसीलिए तो सोच रहे थे केस हुँ, दबाने के लिए। जी। और दिशा के केस की अगर बात करूँ तो उसकी भी कहीं न कहीं सीबीआई जाँच होगी। तो आपको क्या लगता है कितना लिंक्ड है ये दिशा का और सुशांत का केस? देखिए ऐसा है, जब मेरा मामला हुआ था, जब मैंने सुसाइड की कोशिश कर रहा था और सुशांत आया था, तो सोचिए मेरा तो दोस्त था नज़दीक का, तो उसने मेरे मुझे तो 6-7 घंटे बैठ के समझाया। जो प्रॉब्लम था मेरा लड़की के साथ, वो लड़की को भी हाँ करवाया। और उसने जब बोला मुझे सेटल करना है तो 6 महीने मेरे करियर के लिए उसने दिए, मुझे जी, सेटल जी। करके गया। तो जो मतलब वो अपने दोस्तों को छोड़ता नहीं था। उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आउट ऑफ द वे जाके काम करता था, पूरी तरह से हेल्प करता था। तो मे बी चांसेस कि दिशा के लिए भी वो आउट ऑफ द वे जाके हेल्प कर रहा होगा और ये हो गया। जी, क्योंकि जी। मेरे साथ और हुआ जब है ऐसा तो उसने किया। सही बात है, सही बात है और जब आपको ये न्यूज़ पता चली जिस दिन ये कहीं न कहीं बोला गया कि ये कदम उठाया गया है सुशांत सिंह के द्वारा,
तब आपने जब ये न्यूज़ सुनी तो क्या पहला रिएक्शन था आपका? तो अचानक मैं तो कब अपने काम में बिज़ी था, बहुत सारे कॉल्स आए, पुराने दोस्तों को भी आए। तो मैंने बोला हुआ क्या है? तो मैंने 1-2 जन का फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा सुशांत ने सुसाइड किया। सुसाइड किया? तो मुझे लगा फेक न्यूज़ है, ये सब चलता रहता है इंडस्ट्री में। तो किसी ने फैलाया होगा। तो टीवी ऑन करके जब देखा मैंने तो आई एम जस्ट शॉक्ड। मैं चेयर पे बैठा 2-3 घंटे उठा ही नहीं, समझ ही नहीं आया। क्या क्योंकि सुसाइड तो कर ही नहीं सकता था, ये तो मैं अभी भी नहीं मानूँगा, आज से 10 साल बाद भी नहीं मानूँगा। जी, जी, जी। और आप काफ़ी करीब उनके रहे हैं, आप दोनों ने डांस सीखा है साथ में, आपने सिखाया भी है उनको। तो थोड़ा वो एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर सकें कि किस तरीके के वो इंसान थे और ऑब्वियसली सब कह रहे हैं कि डिप्रेशन में थे, सारी-सारी बातें चल रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? डिप्रेशन तो सुशांत की लाइफ से भूल ही जाओ, हो ही नहीं सकता, पहली बात। सुबह 4:30-5 बजे उठता था, 5 बजे मार्शल आर्ट ट्रेनिंग में जाते थे हम लोग। उसके बाद मेरे डांस क्लास आते थे 6 बजे। उसके बाद 10 बजे फ्री होते थे, 3 घंटे प्रैक्टिस, 1 घंटा मार्शल आर्ट, 3 घंटे डांस प्रैक्टिस। उसके बाद वो शाम को जिम में जाते थे, हम दोनों साथ में जाते थे जिम। तो मुझे जिम का ज़्यादा पता नहीं था, तो प्रोटीन वगैरह वो सब देता था, तो वही सब लेता था मेरे लिए भी। तो बहुत सारा हम रात को कभी-कभी 10-11 बजे एयरपोर्ट पे जाते थे, उसके बाद बाइक थी हीरो होंडा स्प्लेंडर, हुँ, हुँ। तब हुँ, हुँ, हुँ। स्ट्रगल टाइम। तो हम जाते थे, हुँ, सोचते थे कि फ्लाइट पे पहले कौन चढ़ेगा? बहुत छोटे-छोटे सपने थे उसके, लेकिन उसने सारे सपने पूरे किए थे अपने। इसलिए जी। इम्पॉसिबल वाली बात है ये, डिप्रेशन और ये सब पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हमने हमने सुना आपने कहा था कि छिछोरे तक कहीं न कहीं आप उनके साथ थे, आप टच में थे। राइट। जी। किशोरे के टाइम पे जब बात हुई तो बहुत हैप्पी था, बहुत हैप्पी था। क्योंकि जब फ़िल्म को उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसने जो मेरी बात हुई 10 से 12-15 मिनट कुछ बात हुई फ़ोन पे कंटिन्यू, तो वो यही बता रहा था कि श्रद्धा वाज़ वेरी गुड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड डायरेक्टर ने बहुत अच्छा हमें सपोर्ट किया है काम के लिए। यही सब बता रहा था। एक्चुअली मैं उस जी। टाइम बाहर था, तो मैंने बात किया था, वरना वो सक्सेस पार्टी रखी थी घर पे, बुला रहे थे, लेकिन हम गए नहीं। जी, जी, जी। और ये भी जैसे कि उसके बाद से कहीं न कहीं उन्होंने आपने कहा कि उन्होंने नंबर चेंज कर दिया, फिर कहीं न कहीं आपका कॉन्टैक्ट नहीं बन पाया था। ये तो ये कब की बात है? सिम कार्ड जो चेंज करने वाला सीन है, उसमें जब स्टार्टिंग में यहाँ आया, तो उसके बाद दिल्ली का आईडी था, तो उसपे मैंने अपना मेरे नाम पे सिम 2.5 साल तक उसने वो चलाया। पवित्र रिश्ता में आने के बाद पुराने लोग, बहुत नॉर्मल लोग फ़ोन कर रहे थे, तो उस पवित्र रिश्ता में उसने चेंज किया। मतलब पहला सिम कार्ड 2.5 साल बाद। फिर हुँ, उसके हुँ, ध्वनि जब आई 4-5 साल बाद, फिर उसने एक सिम कार्ड, हुँ, मतलब वो नॉर्मली हुँ। 4 से 5 साल बाद चेंज करता था। लेकिन छिछोरे जी, खत्म होने के बाद जो उसने सिम कार्ड चेंज करने चालू किए बहुत सारे, क्यों हुआ पता नहीं। हर सिम कार्ड चेंज करता हमें कॉल कर देता था, ये मेरा नंबर है, सेव कर लो, ठीक है। तो ऐसे होता था, हुँ। लेकिन बाद में अचानक इतने सारे सिम कार्ड क्यों चेंज किए, क्या हुआ उसके साथ, मिस्ट्री है। और अगर अगर मैं बात करूँ रिया की, तो रिया उनके लाइफ़ में थी, आपको ये पता था पहले? रिया जब लाइफ में आई तो उसके जस्ट 10 या 15 दिन बाद मेरे से डिस्कनेक्ट हो गया, और मैं ही नहीं, बहुत लोग डिस्कनेक्ट हो गए। तो जिस तरीके की खबरें आ रही हैं रिया को लेकर, तो ये आपको कितनी सच्चाई लगती है इस पर? ऐसा क्योंकि सुशांत तो जैसे ऐसा नहीं आपने था। कहा कि वही कि आपने जैसा कहा कि सुशांत, उनके आने के बाद ही आप डिस्कनेक्ट हो गए उनसे। ये रीज़न क्या है पता नहीं है, लेकिन ऐसा सुशांत ऐसा नहीं था कि वो किसी के अंडर में आए या किसी की बात सुने, मतलब पूरी तरह से। उसको पता था, बहुत दिमाग वाला लड़का था, उसे पता था मुझे क्या करना है, कैसे रहना है, सब कुछ पता था। तो सिखाने की ज़रूरत ही नहीं थी। बहुत टैलेंटेड था हर तरह से। जी, जी, जी। और पर रिया को लेकर जो भी सारे बातें आ रही हैं, तो इस पर आपको क्या लगता है? कि जिस तरीके से अब पैसों को लेकर हेरा-फेरी ये सारी बातें जो आ रही हैं। अब ये प पैसों को लेके जो बात है, जो उसके फैमिली वाले बोल रहे हैं। फैमिली वाले जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसके फैमिली वाले बहुत सिंपल, सादे और समझदार लोग हैं। वो और कोई भी सुशांत की एलिगेशन अगर अगर मैं बात लगाएँगे। करूँ जी, जी। सुशांत की अगर सुशांत मैं बात कि लिविंग सिंपल लिविंग के कैसे थे वो? जैसे कि खर्चों को लेके इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो उनकी वो है, लाइफ़स्टाइल कैसी? एक ना ध्वनि तभी फ़िल्म जब शूटिंग चल रही थी, मैंने उसको फ़ोन किया था। तो मुंबई में आया था शायद, कुछ दिन था।
मैंने उसको फ़ोन किया तो कहाँ है? मैंने बोला इन्फिनिटी मॉल में हूँ। अरे मैं भी वही हूँ। वो ऐसे ही घूम जाता है, मतलब इतना बड़ा स्टार होने के बाद भी कैप लगा देता था और चला जाता था बाहर। तो ऐसा कुछ वो नॉर्मल ही था फिर भी उसके बाद भी। स्टारडम नहीं आया था उसके अंदर, वैसा कोई बहुत ही नॉर्मल था। मतलब कोई जी, अभी कोई बड़ा स्टार ऐसे डायरेक्टली नहीं घूमता ना। वो सही ऐसे बात। चलता था गाड़ी लेके, अकेले ही चला गया अंदर। तो बहुत जी, तो अगर जो पहले पैसे वाली बात है तो उसने किसी काम के लिए या किसी कंपनी वगैरह खोलने के लिए फिर वो पैसे लगा सकता था, क्योंकि उसके बड़ा करना था उसको, तो फिर ये चीज़ हो सकती है। और देखा जाए जब ये न्यूज़ आई थी फिर उसके बाद लोग ये कह रहे थे कि इस दिशा में जा रही थी कि उनको डिप्रेशन है, बायोपोलर है ये। फिर उसके बाद नेपोटिज़्म, फेवरेटिज़्म, ग्रुपिज़्म ये सारी चीज़ों का शिकार हुए वो, ये बातें। फिर अब एक नया रिया चक्रवर्ती, फिर अभी दिशा। आपको क्या लगता है इन सारी बातों पर? मुझे लग रहा है नेपोटिज्म हो या ना हो, लेकिन वो नेपोटिज्म की वजह से सुसाइड नहीं कर सकता, वो डिप्रेशन में नहीं आ सकता। तो हुँ, हुँ, उसको हुँ। उससे 100 फिल्में छीन लो तो भी वो सुसाइड नहीं कर सकता। उसको कुछ भी कर लो वो सुसाइड नहीं कर सकता, इतना है। अगर सुशांत को मारना है तो उसका मर्डर ही करना पड़ेगा, ये फैक्ट है। सुसाइड वो कर जी, ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल वाली बात है। जी, कोई भी जी। चीज से, इनफैक्ट रिलेशनशिप से भी वो सुसाइड नहीं कर सकता। वो पैसे से भी सुसाइड नहीं कर, पैसे के लिए भी सुसाइड नहीं कर सकता। फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप हो, इमोशनली हो या करियर वाइज हो, ऐसा कोई रीजन ही नहीं है दुनिया में इसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड करे। इम्पॉसिबल। जी, जी, जी। और अब देखा जाए तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप किस तरीके से ये जो एक आग है सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने की, आप कितनी कोशिश में लगे हुए हैं अपने तरफ से? मैं तो हर अपने तरह से लगा अपने हूँ। दोस्त को जिसके साथ आप इतने करीब से रहे हैं, आपने देखा है उनके लिए? दोस्त एक अलग, एक दोस्त तो है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, मेरी लाइफ का सबसे क्लोज फ्रेंड भी बोल सकते हो, जिसने मुझे जीवनदानी दिया, एक तरह से मेरी जान बचाई। और जी, मेरा करियर भी उसने शुरुआत करके दिया, तो आज अगर उसके लिए करियर को भी दांव पे लगाना पड़ेगा तो भी लगाऊंगा, और अगर उसके लिए जान भी देनी पड़ेगी तो भी दे दूंगा, लेकिन इस केस को एंड तक लेके जाएंगे। लेकिन इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ मीडिया का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम अकेले क्या कर लेंगे, वही बात है। जी, जी। मीडिया कहीं न कहीं दिख रहा है कि अपने-अपने लगी है सपोर्ट करने में। और ये एक जैसे बातें निकल रही हैं कि दिशा को लेकर कि सारी चीज़ें हुई थी, फिर उन्होंने कॉल किया था। जो थ्योरी आई है, स्टोरी जो बताया गया है, आपने भी डेफ़िनेटली सुना ही होगा ये प्रॉपर। तो मैं जानना चाहूँगी आप कितना कन्विंस हो रहे हैं, आपको कितना भरोसा हो रहा है इस पूरे थ्योरी पे? पर्सनली आपसे जानना चाहूँगी मैं। अभी अभी तक तो ये थ्योरी है, जब तक प्रूफ नहीं आता कैसे डिसाइड करें। लेकिन अगर मैं मेरे किस्से की बात करूं, जैसे मैंने बताया था शाम को कि मैं सुसाइड करूंगा या ऐसा कुछ ख्याल आ रहा है, तो जिस तरह से उसने हेल्प किया था एज ए फ्रेंड बोल के, 6 महीना किसी को टाइम देना आसान बात नहीं है, पूरी जी जान हुँ, लगाना, जबकि वो जी, इतना मोटिवेट था, उसको अपना करियर भी सेट करना था। तब वो हुँ। अगर इतना लड़ाई लड़ सकता है, तो वो अगर दिशा ने उसको कॉल किया होगा तो उसके लिए भी उसने लड़ाई लड़ी होगी। हुँ, 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 हुँ। बिल्कुल कोशिश की होगी, 100% कोशिश की होगी कि मैं सच को सामने लाऊं, और सच को सामने लाने के चक्कर में उसके साथ जी, और एक और बात जानना चाहूँगी मैं आपसे जिस तरीके से ऑडियंस में जनता की बात करूँ जो सुशांत सिंह राजपूत के फैन्स हैं, जिस तरीके से जस्टिस दिलाने में जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं अपने-अपने तरीके से। अब आपको क्या लगता है कि ये जो बॉलीवुड है, अब क्या होगा इसका फ्यूचर? क्योंकि लोगों के अंदर एक आग है, जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, लोग फ़िल्म नहीं देखेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा बातें कर रहे हैं वो। होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री में, एटलीस्ट फ़िल्म इंडस्ट्री में तो सब कुछ पब्लिक के हाथ में है। फ़िल्म इंडस्ट्री की भगवान ही ऑडियंस है। अगर वही उनका सपोर्ट ले लेंगे तो फिर क्या करें? और अगर ये बहुत बड़ा वाक़ई में बहुत बड़ा कैंपेन है, ये ऐसा कैंपेन है जिसमें कोई बड़ा आदमी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ फैन्स की मेहरबानी वजह, जनता की, देश की जनता की वजह से ही हो रहा है जो हो रहा है। तो बहुत अच्छा है, मतलब ये एटलीस्ट इतना लग रहा है कि आज सीबीआई तक बात पहुँची, मतलब हम लोग कुछ है। जी, जी। एकदम ज़ीरो नहीं है। इस देश को 2% लोग नहीं चला रहे जिनके हाथ में पावर है। 98% लोग भी कुछ मायने रखते हैं। माइक जी, जी, सही बात है। तो अब आखिरी उम्मीद हमारी जो थी सीबीआई अब उसके पास ये केस जा चुका है। अब
देखते हैं आगे क्या होता है, क्या कुछ खुलासे होते हैं और जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं, जनता कर रही है, तो उसके लिए ऐसे ही हम लड़ेंगे। जाते-जाते आप क्या कहना चाहेंगे, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी इस केस को आपने यहाँ तक पहुँचाया है। हेलो? जी, जी, बोलिए, बोलिए। हाँ, जी। इस केस को अभी आपने यहाँ तक पहुँचा है, तो ये जो भी बड़े लोग हैं, जब तक जेल के अंदर जाएँगे और इनको बेल भी नहीं मिलेगी, तब तक वो सिर्फ़ मैं यही चाहता हूँ कि जनता ऐसे ही सपोर्ट करे और पूरे उसके फैन्स ऐसे ही सपोर्ट करें, ताकि जब तक ये जेल के अंदर बंद नहीं हो जाते। जी, क्योंकि हमें जी। सिर्फ़ ये सुशांत के लिए तो है ही, ये हम लोगों का भी सवाल है, हम ऐसे ही कोई आके किसी को मार देगा क्या? वही, वही, कुछ वही। नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, अभी का टाइम है और आप लोगों की वजह से अभी इतना हुआ है तो आगे भी होगा। ऐसा तो नहीं कि नहीं होगा, आगे भी होगा, तो आप इस केस को ठंडा मत होने दीजिए। जी, जी। थैंक यू सो मच गणेश जी हमसे बात करने के लिए और इसी तरीके से आप भी अपनी तरफ से लड़ते रहिए जस्टिस के लिए, बिल्कुल, सुशांत के जस्टिस के लिए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने थैंक के लिए। थैंक यू।